हेलो दोस्तों, देखो सीखो विद वीके सिंह में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम औसत यानी कि एवरेज के कई टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, औसत का ये क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं। इसके बाद अलग अलग टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बाद सेकंड टाइप का क्वेश्चन लेंगे, फिर थर्ड टाइप का क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 16 संख्याओं का औसत 8 है, ठीक है। तो जो 16 संख्याएं हैं, संख्याएं नहीं दी गई हैं, ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। 16 संख्याएं जिनका एवरेज 8 है, ठीक है। यदि हर संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो बोला है जो 16 संख्याएं हैं उनमें से प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, 2 ऐड कर दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। तो इसको आप कैसे करेंगे, देखिए एवरेज बराबर होता क्या है, औसत बराबर आपका क्या होता है कि जितनी सारी संख्या रहती है उनका योग, यानी कि 16 संख्याओं का योग, ठीक है। और बटा के कितनी संख्याएं हैं, 16 संख्याएं हैं, बटा के n होता है। n मतलब कि जितने सारे संख्याएं होती हैं उनकी बात करता है, यानी कि 16, ठीक है। 16 संख्याएं हैं और यहाँ ऊपर 16 संख्याओं का योग। देखिए औसत में क्या होता है कि औसत का यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला करके आप याद रखेंगे तो याद नहीं होगा, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो औसत का फॉर्मूला ये है कि जितनी सारी संख्या रहती है उनका योग कुछ भी है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रहे, ऊपर आपका योग, और कितनी सारी संख्याएं हैं उनको नीचे आप रखेंगे, आसानी से निकालेंगे। तो देखिए क्या बोला है कि उनका औसत 8 है, यानी कि जो यहाँ पे औसत है वो 8 है, ठीक है। तो 8 है तो यहाँ पे वहीं पे आप 8 रख दीजिए और 16 संख्याओं का योग और बटा के आपका 16, ठीक है। तो 16 संख्याओं का योग क्या होगा, अगर आप इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 16 बटे 128। तो 128 जो है वो 16 संख्याओं का योग हो जाएगा, ठीक है। तो हमने निकाल लिया कि 16 संख्याओं का योग कितना है। तो बोल क्या रहा है आगे क्वेश्चन में, आपका बोल रहा है कि यदि हर संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, तो 16 संख्याएं हैं, अगर हर संख्या में 2 जोड़ेंगे यानी कि 16 गुणा के 2 यानी कि 32 संख्या का जोड़ आपको टोटल में जोड़ना होगा। 16 संख्याएं थी और हर संख्या में आपको 2 जोड़ना है। संख्या नहीं पता है तो संख्याओं का योग तो पता है, तो उसमें आप 32 जोड़ देंगे तो आपका 128 प्लस 32 इक्वल टू आपका हो जाएगा 16 संख्याओं का नया योग। 16 संख्याओं का नया योग ये हो जाएगा आपका 160। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा। तो ये हो गया 16 संख्याओं का नया योग, ठीक है। तो पूछा है कि नया औसत क्या होगा। तो औसत बराबर हम जानते हैं कि जितनी सारी संख्या रहती है उनका योग और बटा के जितनी सारी संख्याएं होती हैं उनका नंबर, यानी कि यहाँ पे 160 योग है तो 160 योग है, ठीक है। और बटा के कितनी सारी संख्याएं हैं, 16, यानी कि आपका 10 औसत, नया औसत जो आएगा वो 10 आएगा, ठीक है। तो एक बार चलिए जल्दी से एक रिपीट करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेंगे। औसत बराबर, देखिए दिया क्या था क्वेश्चन में, 16 संख्याओं का औसत दिया था, एवरेज दिया था 8। यदि हर संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत बताइए, ठीक है। तो औसत बराबर क्या होता है आपका, संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का, तो 16 संख्याओं का योग हमने मान लिया, कुछ भी यहाँ पे x y z कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है। और बटा कितनी सारी संख्या है, 16, ठीक है। अब औसत की जगह पे 8 रखना था, 8 रख दिया हमने, और यहाँ पे 16 संख्याओं का योग, और पक्षांतर करेंगे आप इसको, यहाँ पे तो गुणा हो जाएगा, 128 हो जाएगा 16 संख्याओं का योग, ठीक है। तो बोला क्या है कि हर संख्या में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो आपका नया एवरेज क्या होगा। तो हर संख्या में 2 जोड़ेंगे तो 16 संख्याएं 2 से गुणा करेंगे, यानी कि 32 आपको जोड़ना पड़ेगा आपकी इस योग में, ठीक है। तो आपका 128 प्लस 32 करेंगे तो 160 हो जाएगा, और आपको नया एवरेज निकालना था तो आप बटा के, जैसे कि यहाँ पे संख्याओं का योग और बटा के जितनी सारी संख्या होती है, यानी कि 16 संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो 160 बटा के 16 करेंगे तो आपका 10 यहाँ पे सी आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेते हैं।
तो दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को देखिए, ऐसे क्वेश्चन को इसके बाद भी वजन वाला क्वेश्चन आएगा, ये पारियों में रनों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप 5 सेकंड से भी कम में कर सकते हैं, ठीक है। हो सके तो 5 सेकंड लगेंगे मैक्सिमम, ठीक है। देखिए कैसे आप इसको कर सकते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चन, मैं इसको चेंज भी करके बताऊंगा आप कैसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए एक क्रिकेट के क्वेश्चन क्या है पूरा पढ़ देते हैं। एक क्रिकेट के 10 पारियों का औसत रन 60 है, ठीक है। तो जो एवरेज रन बनाया गया वो 60 रन बनाया गया है 10 पारियों में, ठीक है। 11वीं पारी में कितना रन बनाए कि औसत 62 यानी कि 62 हो जाए। तो 60 से आपको 62 करना है 11वीं पारी में, ठीक है। तो देखिए अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पूरा डिटेल वाइज कैसे करेंगे, कैसे ये हुआ है, ठीक है, उसको भी हम बताएंगे। बट मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ कि आप कैसे इसको कर सकते हैं। और कुछ भी यहाँ से यहाँ चेंज हुआ हो रहे आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। आप एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ इसी पे काम करेगा। कुछ भी ऐसा अगर चेंज होता है तो आप उसको कर सकते हैं। देखिए 10 पारियां में आपका औसत था 60, ठीक है। और 11वीं पारी में आपको कितना रन बनाना है कि 62 हो जाए, यानी कि 60 से आपका 62 हो जाए। तो आपका बढ़ेगा कितना, 2 बढ़ाना है, ठीक है। और कितनी पारियों बढ़ाना है, यानी कि 11वीं पारी में आपको कितना बढ़ाना है कि आपका 60 से एवरेज 62 हो जाए, यानी कि 62 हो जाए। तो 2 बढ़ाना है और कितनी पारियों में, 11वीं पारी में, यानी कि 22 रन अगर एवरेज से वो अधिक बना देता है तो आपका 62 यानी कि 2 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 22 किसमें जोड़ेंगे आप, 60 में, जो एवरेज आपका रहेगा उसमें आप 22 जोड़ देंगे, यानी कि आपका 82 आ जाएगा। तो कितना आसान है ऐसे करना। और ये नहीं कि ऐसे ही रहेगा तभी भी, देखिए मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पे 2 से घट जाता है, यानी कि यहाँ पे बोल दिया कि 60 से कितना रन बनाए कि 58 हो जाए या 57 हो जाए, चलिए 2 नहीं 3 घटा देते हैं, ठीक है। तो 57 हो जाए, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से घट जाएगा 3, तो आपको घटाना है। तो आपको कितनी पारियों में, 11वीं पारी में, तो 3 गुणा के, अब 3 घट रहा है, यानी कि यहाँ मान लीजिए 57 हो जाएगा, 57, ठीक है। तो आपको 3 घटाना है कितनी पारियों में, 11 पारियों में, यानी कि 33। देखिए बढ़ाना रहेगा तो उसमें जोड़ देंगे, घटाना रहेगा तो घटा देंगे, ठीक है। यानी कि 60 में से आप 33 घटा देंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ आपका 2 हो जाएगा। यानी कि 27 रन अगर 11वीं पारी में बनाता है तो आपका 57 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन था नहीं, क्वेश्चन था हमारा कैसे आप कर सकते हैं। तो 22 आप उसमें प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आपको ट्रिक अच्छा लगा हो, शॉर्टकट अच्छा लगा हो, तो जरूर जरूर अभी आप लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका 82 हो जाएगा। तो ये हुआ कैसे, ठीक है। तो उस पर हम बात करते हैं कि मेथड से कैसे आप करेंगे। तो मेथड से थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट आपके पास पूरा एकदम डिटेल रहेगा कि कैसे ये हुआ है। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा, जैसे मैं पूछता हूँ, औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर आपका होता है सभी पारियों का योग। तो पहले 10 पारी का निकालते हैं, फिर 11वीं पारी में एंटर करेंगे, ठीक है। तो 10 पारियों का योग, मतलब पारियों का नहीं, 10 पारियों का योग नहीं, रनों का योग, ठीक है। 10 पारियों में रनों का योग, ठीक है। और बटा कितनी पारियां हैं, 10। फिर आपको क्या करना है, तो यहाँ पे औसत दिया क्या है, औसत क्या दिया है, 60। 10 पारियों का औसत आपका दिया है 60 और बटा के 10, और वैसे ही 10 पारियों के रनों का योग। तो पूरा आपका योग कितना निकल जाएगा, 60 में 10 का गुणा है, यानी कि 600 आपका 10 पारियों का योग निकल जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, 10 पारियों के रनों का योग, ठीक है। तो निकल गया 600। तो आपको 11वीं पारी में कितना बनाना है कि औसत आपका 60 से 62 हो जाए, ठीक है। तो मैंने जो ट्रिक बताया आप वैसे भी कर सकते हैं। देखिए ये पूरा मेथड आपका आ जाएगा। तो वैसे ही करेंगे। औसत बराबर क्या होता है, यहाँ भी आपको 11वीं पारी में भी करना होगा। तो हम तो निकाल चुके हैं कि 10 पारियों का योग कितना हुआ, 10 पारी में रन कितने बने हैं। तो 60 रन, यानी कि 60 गुणा के 10, यानी कि 600 आपका रन बना है। तो औसत बराबर वहीं पे आपका 10 पारियां था, तो 11 पारियों का योग, तो 10 पारियों का योग आपका कितना हुआ था, 600। तो 11वीं पारी का आप x मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 600 प्लस x, यानी कि 11 पारियों का रन, तो रनों का योग, तो यहाँ पे हो जाएगा 600
और मान लीजिए कि 11वीं पारी में x रन बनाया, ठीक है, तो ये x की वैल्यू निकल जाएगी आसानी से। तो यहाँ पे आप 11 रखेंगे क्योंकि अब 11 पारियां हो चुकी हैं, ठीक है। तो आगे आप करेंगे औसत बराबर आपका क्या करना है 62, हम यहाँ पे रख रहे हैं औसत, ठीक है, फिर 62 हो जाएगा। और जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जब आप इसका इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 600, पूरा चलिए वैसे ही कर देते हैं, 600 प्लस x और बटा के 11। जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11 गुना के 22 और 11 छक्का 66 2 68, यानी कि आपका 682 हो जाएगा, ठीक है, प्लस x। तो इधर पक्षांतर करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा 682 माइनस 600, यानी कि आपका 82 यहाँ पे आंसर आ गया। तो ये हुआ पूरा थ्योरी, जैसे आप आसानी से कर सकते हैं बट थोड़ा टाइम लगेगा। तो जैसे मैंने बताया आप वैसे करिए, तो आप नोट कर चुके होंगे शायद। चलिए बता देते हैं कैसे मैंने किया था उस बार। आपको बढ़ाना कितना था, 2 बढ़ाना था, और कितनी पारियां थी 11, यानी कि देखिए आप ऐसे भी देखेंगे तो आपका यानी कि 60 था, 60 82 में से अगर आप घटा देंगे तो 22 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको बढ़ाना था 2, ठीक है, और कितनी पारियों में 11 यानी कि 22। तो एवरेज से अगर आप 22 ज्यादा बनाता है इस पारी में तो आपका वो 62 ला देगा, ठीक है। तो आप 22 एवरेज में प्लस कर दिए, यानी कि 82 आप आसानी से इसमें कर सकते हैं। तो आपका डी हुआ आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा टाइप का क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 19 छात्रों का औसत वजन 15 है, ठीक है, 19 छात्रों का औसत वजन 15 केजी है, ठीक है। हो सकता है 1-2 में बच्चे पढ़ रहे हो। एक छात्र मतलब जो नया छात्र आया है, एक नए छात्र के आने से औसत वजन कम होकर, जो औसत वजन है वो कम होकर 15 केजी था पहले, 14.8 हो जाता है, ठीक है। तो ये केजी है यहाँ पे, ठीक है, हो जाता है। तो नए छात्र का वजन बताइए। देखिए पहले क्या था, 19 छात्रों का वजन 15 केजी था और अब आपका क्या हो गया है 14.8, और नए छात्र के आने से यानी कि 20 छात्र हो गए। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि कितना चेंज हुआ है, आपको देखना है कितना चेंज हुआ है। तो आपका चेंज कितना हुआ है, यानी 15 माइनस अगर आप 14.8 करेंगे, 14.8 करेंगे तो आपका चेंज हुआ है 0.2। तो चेंज कितने पे हुआ है 0.2, देखिए कम हुआ है, अधिक नहीं हुआ है। अधिक रहेगा तो प्लस कर देंगे और कम रहेगा तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ आपका कम हुआ है, और कितने में कम हुआ है, 20 छात्र हो गए। 19 छात्र ये और एक छात्र नया आया है, तो 20 छात्रों में यानी कि आपका 4 आ जाएगा। 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना के 4 और 1 0 है, पॉइंट को लगाएंगे तो 4 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 4 ये क्या आया है, 4 ये कम लेके आया है, छात्र जो है वो 4 कम लेके आया है। तो आप 15 में से 4 घटा देंगे तो आपका आसानी से 11 केजी आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ, 15 केजी था 19 छात्रों का, और यहाँ पे आपका एक नए छात्र के आने से 14.8 हो गया है। तो चेंज हुआ है, कम हुआ है, अधिक नहीं हुआ है। अधिक रहेगा तो जोड़ देंगे और कम रहेगा तो घटा देंगे। तो 0.2 चेंज हुआ है, तो 0.2 कितने छात्रों में, 20 छात्रों में, 19 और एक ये 20, और अगर आप करेंगे तो इसको 4 आएगा, 4 वो कम लेके आया है। तो एवरेज में से आप 4 घटा देंगे, औसत में से आप 4 घटा देंगे तो आ जाएगा। तो औसत में से 4 घटाएंगे तो आपका 11 केजी, यानी कि आप ऐसे आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। थ्री मेथड में आप जाएंगे तो पूरा आपको टोटल करना होगा, टाइम लगेगा, और एग्जाम में आपको टाइम को बचाना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट देके भी अपने सजेशन और सुझाव जरूर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।